मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद 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 बीजेपी इलेक्शन गठबंधन मुर्दाबाद 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 वोट चोर मुर्दाबाद 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 वोट चोर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इलेक्शन में धांधलियां करने वालों को फांसी दो, फांसी दो फांसी दो इलेक्शन में धांधलियां करने वालों को फांसी दो, फांसी दो फांसी दो इलेक्शन में धांधलियां करने वालों को फांसी दो, फांसी दो फांसी दो। वोट चोर मुर्दाबाद 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 वोट चोर मुर्दाबाद 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 करतार बीजेपी मुर्दाबाद 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 करतार बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़े भारी पैमाने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। 300 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट सड़कों के ऊपर उतरे, पहली बार इतिहास में ये हुआ होगा, और अपने रोष का इजहार किया। मुल्क के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधलियां हो रही हैं, वोटों की चोरी की जा रही है और जनता का जो मैंडेट है उसको सबवर्ट किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा डाका है, एक डकैती है जो भारतीय जनता पार्टी ने की है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और जिसको कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी जो मैच्योर्ड और एजुकेटेड सिटीजन है कंट्री का, वो बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। जिस तरीके से ये किया जा रहा है, नकली वोटर बनाकर, असली वोटर्स को काटकर, मशीनों में गड़बड़ी करके और दूसरी करप्ट प्रैक्टिसेस, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से इलेक्शन को जीता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके लिए फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मैंडेट ही अगर आप उसके ऊपर डाका डाल रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि इससे बड़ा डाका और कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की आवाम को मैं अपील करना चाहता हूं कि अब बहुत वक्त हो चुका है, अब आपको जागना पड़ेगा। क्या लग रहा पड़ेगा आपको कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको इसमें एक और भी मिसाल देना चाहता हूं कि चिनैनी में जो इलेक्शन हुए उसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई, और इस संदर्भ में हमने जब इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, उन्होंने कहा आप देख सकते हैं बैलेट बॉक्सेस, उसके लिए आपको एक ईवीएम मशीन को चेक करने के लिए 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तो 300 के करीब तो ईवीएम्स हैं हमारे उधर जो इस्तेमाल हुई हैं, तो हमने 1.5 लाख रुपए हमसे इकट्ठा हुआ। हमने कहा 3 ही पोलिंग स्टेशन की जो है मशीन्स हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। जब हमने पैसा जमा कराया और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया, उसके बाद ये कहा गया उनके द्वारा कि पहले कोर्ट में जाओ और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, अगर कोर्ट कहेगा कि ईवीएम दिखाओ तो हम दिखा देंगे। हम कोर्ट में गए और कोर्ट से हमने ऑर्डर लाया। कोर्ट ने कहा कि ये इन्होंने इनसे आपने पैसे भी ले लिए 1.5 लाख रुपया, और ईवीएम मशीनों को अब आप जो है उसको आपको इंस्पेक्ट करवाना होगा। अब लेकिन उसके बावजूद वो कोर्ट का ऑर्डर हमने 2 बार सर्व किया इलेक्शन कमीशन के सामने, इनके अधिकारियों के सामने 2 बार वो पेश किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें ईवीएम्स इंस्पेक्शन नहीं करने दी जा रही हैं। अब मुझे 2-3 दिन पहले ये आया, वहां से इलेक्शन सेल से ही आया कि अब कानून बदल चुका है। देखिए किस किस्म की धांधली है ये। अब वो कानून बदल रहे हैं, बट आई हैव टोल्ड द इलेक्शन कमीशन दैट आई विल बी गवर्न्ड, माय केस हैज गॉट टू बी गवर्न्ड बाय द लॉज व्हिच वर प्रेवलेंट एट द टाइम व्हेन आई मेड द एप्लीकेशन। आप जितने मर्जी कानून बदल लो, लेकिन वो ईवीएम्स मैं खुलवा कर रहूंगा, ये बात याद रखिएगा।